हम सफ़र रिजॉर्ट के मुताबिक मामला था, उससे बयान हो गए। किस चीज़ का बयान था मैडम और क्या रहा? हम सफ़र रिजॉर्ट के मामले में ही बयान था। तो बयान दर्ज हो गए? हाँ जी। तो फिर अब आजम खान की पत्नी से हुई एसडीएम कोर्ट में हमसफर रिजॉर्ट को लेकर जिरे। 9 जुलाई को आजम खान के परिवार के स्वामित्व वाले हमसफर रिजॉर्ट पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया था। बता दें कि आजम खान ने हमसफर रिजॉर्ट परिसर में खाद के गड्ढों की ग्राम समाज की सरकारी भूमि पर कब्जा कर रिजॉर्ट में शामिल कर लिया था। इसी को लेकर रामपुर के एसडीएम सदर कोर्ट में वाद लंबित है, जिसमें आज आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा पेश हुई और उनसे आज जिरे हुई। जिरे के बाद बाहर निकली आजम खान की पत्नी मीडिया से रूबरू हुई। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। मैडम आज कोर्ट आई है, किस मामले में, क्या मामला बताओ? साइन करना। हम सफ़र रिजॉर्ट के मुताबिक मामला था, उससे बयान हो गए। किस चीज़ का बयान था मैडम और क्या रहा? हम सफ़र रिजॉर्ट के मामले में ही बयान था। तो बयान दर्ज हो गए? हाँ जी। तो फिर अब अगली तारीख क्या दी है? मुझे इतना याद नहीं। अच्छा, और लोगों को कोर्ट से राहत मिल रही है, आजम खान के परिवार को या आजम खान को क्यों अभी तक राहत नहीं मिली, क्या कहना है? देखिए, इस बारे में मुझे कुछ नहीं करना। अभी जयप्रदा, हाल ही में जयप्रदा को आचार संहिता मामले में अदालत ने बरी कहा है, और भी लोग थे, मगर आजम खान या उनके परिवार को अभी राहत नहीं मिल रही, इसको कुछ ले कहेंगे? हमें जब राहत मिलेगी, जब अल्लाह ताला चाहेगा, जब अल्लाह ताला की मर्जी होगी। अल्लाह का हुक्म की तंजीन फातिमा जी से आज जो है एसडीएम कोर्ट में जिरह होनी थी, और वो जिरह में माननीय न्यायालय में उपस्थित हुई थी। क्या जिरह हुई, क्या मामला क्या है? इसमें दरअसल ये था कि हमसफर रिसोर्ट में कुछ सरकारी ज़मीन जो थी वो कब्जा कर लिया गया था सरकारी ज़मीनों पे, और इसमें प्रशासन ने जांच कराई थी, और जांच में जो जांच रिपोर्ट आई उसमें ये पाया गया था कि गाटा संख्या 164 जो कि राजस्व रिकॉर्ड में खाद के गड्ढों के रूप में दर्ज थी, और गाटा संख्या 165 और 166 जो नॉन जेडे रास्तों के रूप में दर्ज थी, उन पर इनलीगल इंक्रोच जो था वो हमसफर रिसोर्ट का पाया गया था। और इसके आधार पर 2 मुकदमे पृथक पृथक दर्ज हुए थे। जो खाद के गड्ढे थे उनकी कार्रवाई धारा 67 राजस्व संहिता के अंतर्गत जो है तहसीलदार न्यायालय में की गई थी, और इसके अलावा गाटा संख्या 165 और 166 जो नॉन जेडे रास्ते के रूप में दर्ज थे, उनकी कार्रवाई यहाँ पीपी एक्ट में एसडीएम सदर की कोर्ट में चल रही है। और उसके संबंध में चूंकि ये जो हमसफर रिसोर्ट है ये अब्दुल्ला आजम खां, तंजीन फातिमा और अदीब आजम खां की लैंड पर निर्मित है, और इसीलिए पीपी एक्ट के तहत इन तीनों लोगों को नोटिस भेजे गए थे, जिसमें एज ए प्रोपराइटर तंजीन फातिमा जी अपीयर हुई थी, और उन्होंने अपनी आपत्ति दाखिल की थी, साक्ष्य में शपथ पत्र दाखिल किया था, और उसमें आज उनसे जिरह हुई। ये जो अभी 9 तारीख को जो हमसफर में रिजॉर्ट में जमीन जो खाली कराई है, उसके अलावा भी कितनी जमीन है, वो कितनी थी और ये कितनी है? देखिए, जो गाटा संख्या 164 है जो खाद के गड्ढे के रूप में दर्ज है, ये 0.0338 हेक्टेयर है, जिसको 9 तारीख को प्रशासन ने कब्जा मुक्त करा लिया है। और इसके अलावा 2 गाटा संख्या रास्ते के हैं, गाटा संख्या 165 और 166। जो गाटा संख्या 165 है, इसका जो संपूर्ण रकबा है 0.076 हेक्टेयर, इस पूरे रास्ते को कब्जा करके हमसफर रिसोर्ट में मिला लिया गया है। और गाटा संख्या 166 जो है वो 0.278 हेक्टेयर का है, लेकिन इसके जो है वो 0.164 हेक्टेयर पर को हमसफर रिसोर्ट में मिलाया गया है। और इसी भाग में जो 0.164 हेक्टेयर है, इसी में पानी की टंकी और नलकूप लगवाया गया था। और जब ये कार्रवाई 9 तारीख को हुई, 9 जुलाई को हुई, तो उसमें ये बात सामने आई थी कि जो हमसफर रिसोर्ट में पानी की टंकी और आपके नलकूप है,
वो जल निगम का है, सरकारी है, और उसके संज्ञान में आने पर इसकी जो बाउंड्री वॉल थी उस बाउंड्री वॉल को तोड़कर हमसफर रिसोर्ट से इसको पृथक किया गया था। और हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने, चूंकि इसका उपयोग, ये जो उपयोग में जो टंकी जो लगाई गई थी या जो नलकूप लगाया गया था, ये इस मकसद से लगाया गया था कि ताकि इसका उपयोग जो है वो हमसफर रिसोर्ट के लिए किया जा सके। लेकिन जब प्रशासन ने ये पाया कि भाई ये जो जल निगम की टंकी और नलकूप लगाया गया है ये पेयजल मिशन के अंतर्गत लगाया गया है और इससे ग्रामीणों को सुविधा मिलनी चाहिए थी आपके, तो उसके बाद हमारे जिलाधिकारी महोदय ने इस पर मीडिया वाइड भी दी थी और उन्होंने कहा था कि ग्रामीणों को इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया था कि 500 ग्रामीणों को इस पेयजल योजना के तहत इस टंकी से जो है वो पानी उपलब्ध कराया जाएगा, पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये जिले के बाद ये कितने दिन अभी और चलेगी तारीख? देखिए, जो अगली तारीख जो लगी है इसमें 30 जुलाई लगी है और उनके द्वारा अगर कोई साक्ष्य नहीं दिया जाता है तो अब पत्रावली बहस में आएगी और बहस में आने के बाद मैं समझता हूं बहुत जल्दी ही इस पर फैसला आएगा। अगली तारीख कौन सी पड़ी? अगली तारीख 30 जुलाई। हमसफर में इसके मालिकाना कौन-कौन लोग हैं? देखिए, जो ज़मीनें हैं हमसफर रिसोर्ट में, वो ज़मीनें आपके अब्दुल्ला आजम खां के नाम है, तंजीन फातिमा जी के नाम है और अदीब आजम खां के नाम है। तीनों लोग इसमें पार्टनर हैं और इसमें जैसे कोई रिसोर्ट बनाता है या इस प्रकार का कोई निर्माण किया जाता है रिसोर्ट का या बारात घर का निर्माण किया जाता है तो सराय एक्ट के तहत इसकी परमिशन ली जाती है। जैसा कि मैंने पूछा भी था, इस प्रकार की कोई संज्ञान में नहीं है उनके कि इस प्रकार की कोई परमिशन ली गई है। सिर्फ यही तथ्य प्रकाश में आया है कि साहब जो है हमने इसको आकर्षक घोषित करा लिया था और आकर्षक घोषित कराने के बाद जो है इसमें हमसफर रिसोर्ट का निर्माण किया। अगली तारीख 30 जुलाई। 30 जुलाई।